जो जिसमें हिंदू अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं माँ गंगा के अंदर। कुछ लोग इख्तियारी करते हैं, इख्तियारी के बाद बिरयानी भी खा रहे थे, बिरयानी की जो हड्डियाँ थी उसको गंगा में गिर दिया गया। कल हमने देखा माँ गंगा के अंदर कुछ लोगों ने इख्तियारी करके हड्डी तक गिर दी। क्या मानसिकता दर्शाती है? देखिए भैया, हम तो शुरू से कहते आए हैं जो भी हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ पर इन जिहादियों को बिल्कुल एंट्री बंद कर देनी चाहिए। अब तो हर साल एक, ये तो अल्लाह की देन है। मुझे समझ में नहीं आता, अल्लाह करता है ये करते हैं, इनके बस की कुछ नहीं है तो ये अपने अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा हो सकता है कि सोता भी अल्लाह ही हो, इनका हो सकता है, क्योंकि अल्लाह की देन है भाई, अल्लाह ही देता होगा फिर इन्हें। मैं मोदी जी से ये मांग करता हूँ, अगर आप रोक सकते हैं इनको तो आप रोक लीजिए, वरना हिंदू रक्षा दल अब इनको अपने धार्मिक स्थलों पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान तो फिर हमें भी ये हक देता है कि भाई हम भी किसी मस्जिद मदरसे में जाके अपने नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं माता रानी रख के। संविधान के हिसाब से चलोगे क्या? व्यक्ति ने कहा कि हम इस बार ईद नहीं बनने देंगे, होली खेली जाएगी ईद के मौके पर। क्या ये आपको नहीं लगता देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है? कैसे सांप्रदायिक दंगे फैल जाएंगे बताओ? देखिए, ईद पर होली खेलने की बात क्या दिक्कत है भाई? हिंदुओं का त्योहार है, हम कभी भी मना सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है 10 दिन बनाएंगे 20 दिन बनाएंगे, हम तो पूरी साल होली खेलेंगे। कौन रोक लेगा हमें होली खेलने से? कोई इस्लाम 1400 साल पहले आया था, सबको पता है। और सनातन कोई समय सीमा ही नहीं है, कब आया था कब नहीं, कोई नहीं बता सकता। हमें इनमें ज्ञान है, साले पढ़े लिखे तो है नहीं, जाहिल अनपढ़ गवार, इनके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ मैं फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। देखिए, कल हमने एक तस्वीरें देखी जिसमें हिंदू अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं माँ गंगा के अंदर। कुछ लोग इख्तियारी करते हैं, इख्तियारी के बाद बिरयानी भी खा रहे थे, बिरयानी की जो हड्डियाँ थी उसको गंगा में गिर दिया गया। उसके बाद पुलिस ने भी कहीं ना कहीं एक्शन करने का काम किया, उन पे FIR हुई। अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है, हमेशा क्यों ऐसी मानसिकता उनके सामने निकल कर आती है? हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम क्यों करते हैं? और हम दिल्ली के उत्तम नगर में लगातार देख रहे हैं, जब हिंदू संगठन तरुण के लिए आवाज़ उठाते हैं, हनुमान चालीसा बजाया जाता है, तो उस पर कहीं ना कहीं पुलिस रोकने का काम करती है। क्या ये विकसित भारत की पहचान है? क्या भारत में अब ये कहना सही होगा कि हिंदू अल्पसंख्यक होने की कगार पे? एक तरफ कहा जाता है कि बहुसंख्यक भारत के अंदर हिंदू हैं, बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद भी इस तरह की स्थिति। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए गौरव जी हमारे साथ हैं, हिंदू रक्षा दल से लगातार अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आज इस मुद्दे पे क्या राय रखते हैं, चलिए जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। पहले सभी मेरे सनातन प्रेमियों को क्या कहेंगे भाई साहब? कल हमने देखा माँ गंगा के अंदर कुछ लोगों ने इख्तियारी करके हड्डी तक गिर दी। क्या मानसिकता दर्शाती है? देखिए भैया, हम तो शुरू से कहते आए हैं जो भी हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ पर इन जिहादियों को बिल्कुल एंट्री बंद कर देनी चाहिए। अभी कुछ जगह हुई भी है, और मैं तो भारत सरकार से ये मांग करता हूँ, माननीय मोदी जी से ये मांग करता हूँ, अगर आप रोक सकते हैं इनको तो आप रोक लीजिए, वरना हिंदू रक्षा दल अब इनको अपने धार्मिक स्थलों पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ तो कहा जाता है कि भाईचारा है, क्या भाईचारा यही दर्शाता है कि दूसरे पक्ष की आस्था को ठेस पहुंचाना? नहीं, देखिए भाईचारा कैसे हो सकता है? मुसलमान कभी किसी हिंदू का भाई हो सकता है? नहीं हो सकता। पहली बात ये, अपने ही भाई नहीं होते, अपनी बहनों के भाई नहीं होते, तो हिंदुओं के तो जब भाई होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ सरकार से भी कि जो घटना इन जिहादियों ने वहाँ गंगा जी में की है, अगर कोई हिंदू इनकी मस्जिद पर कर देता तो आज देश का माहौल कुछ और होता। हिंदू मेरे हिसाब से सोया हुआ है अभी भी। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी हिंदू की समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए, जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ती है वहाँ वहाँ हिंदू पलायन को मजबूर होता है। और यही घटना मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर यही घटना कोई हिंदू कर देता इनकी मस्जिद मदरसे पे जाकर, तो देश में दंगे जैसा माहौल हो जाता। पर कोई भी एक भी भारत का एक भी हिंदू इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप किसी को किसी नहर नदी पर पिकनिक बनाने से या रोजा इख्तियारी करने से आप कैसे रोक सकते हैं? संविधान पूरा हक देता है, फ्रीडम ऑफ राइट है। संविधान तो फिर हमें भी ये हक देता है कि भाई हम भी किसी मस्जिद मदरसे में जाके अपने नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं माता रानी रख के। संविधान के हिसाब से चलोगे क्या?
ये संविधान को मानते हैं, ये संविधान केवल हिंदू मानता है। ये जिहादी, ये कटमुल्ले कभी संविधान को नहीं मानते, ठीक है ना। ये सब कहने वाली बात है कि संविधान, और वो हमारी गंगा माँ है, हम हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है। नहर, नदी, नाले बहुत पड़े हैं। एरा मेरे ऑफिस के बाहर नाला है, यहाँ बना लें इफ्तियार पार्टी अपनी। साले कीचड़ में लेट के इफ्तियार पार्टी बनाए ना, हम वहीं क्यों बनाई उन्होंने, जहाँ पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। अब इसमें क्या उनको दोष देना ठीक होगा, या फिर जो गंगा कमेटी है वहाँ पे, क्या वो ध्यान नहीं रख सकती थी कैसे लोग जा रहे हैं, वो लोग किस पर्पस से आए हैं, क्या गंगा को अपवित्र तो करने नहीं आए हैं? देखिए, कहीं ना शासन प्रशासन की भी बहुत बड़ी चूक होती है। वो एक भगोने में दिखा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा, एक भगोने में बहुत सारे वो देग सी, जो चावल पावल उनके मीट मुर्गा लेकर गए थे, तो क्या वहाँ दिखा नहीं था जो बोट चला रहा था? भाई बोट में खुद तो चला नहीं रहे थे, कोई ना कोई उनको लेके गया वहाँ पर, तो उसको नहीं दिखा कि इस भगोने में क्या है, ये किस पर्पस से वहाँ जा रहे हैं। और जबकि उसको पता है कि अभी 2 दिन बाद हमारे नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, उसके बाद भी इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की इन जिहादियों की कोशिश है। देखिए, उत्तम नगर में लगातार तरुण के न्याय दिलाने के लिए हिंदू लोग लगातार सभाएं कर रहे हैं, और 15 तारीख में जब सभा की जाती है तो हनुमान चालीसा बजाने पे प्रशासन रोक लगा देता है, कहता है स्वार्थ बिगड़ जाएगा। क्या अब दिल्ली का माहौल इतना ख़राब हो गया कि हिंदू अपनी हनुमान चालीसा भी नहीं बजा सकता? देखिए, प्रशासन तो कठपुतली है, प्रशासन को पता नहीं, और मैं तो सरकारों पे भी सीधा सीधा आरोप लगाऊंगा, इनको इन जिहादियों की तरफ से फंडिंग मिलती है, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। जिस दिन हिंदू रक्षा दल का एक सांसद या विधायक बन गया, उस दिन इनको इनकी औकात दिखाने का कार्य हिंदू रक्षा दल कर देगा। देखिए, हिंदू रक्षा दल कह रहे हैं आप, हिंदू रक्षा दल के एक व्यक्ति ने ये कहा कि हम इस बार ईद नहीं बनने देंगे, होली खेली जाएगी ईद के मौके पर। क्या ये आपको नहीं लगता देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है? कैसे सांप्रदायिक दंगे फैल जाएंगे बताओ? देखिए, ईद पर होली खेलने की बात, क्या दिक्कत है भाई? हिंदुओं का त्यौहार है, हम कभी भी मना सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है 10 दिन बनाएंगे, 20 दिन बनाएंगे, हम तो पूरी साल होली खेलेंगे। कौन रोक लेगा हमें होली खेलने से? कोई रोक सकता है क्या? ये हिंदुओं का देश है, यहाँ जब चाहे जब कुछ कर सकते हैं हम लोग। आप कह रहे हैं हिंदुओं का देश है, जहाँ कहा जाता है कि भगवा की सरकार है, भाजपा हिंदुओं की सरकार है, उसी सरकार में हिंदुओं को अपने न्याय के लिए रोडों पर उतरना पड़ रहा है, 10-10 दिन सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। देखिए, अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में होती तो शायद उसका घर भी नस्तर नाबूद हो जाता, ये किसी से छुपा नहीं है। माननीय योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन, कट्टर सनातन प्रेमी हैं वो, और मेरी नज़र में उनसे बड़ा धर्म योद्धा कोई है नहीं। उनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा दबाया जाता है, वरना वो इन जैसे कटमुल्लों का ऐसा इलाज कर दें कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि भाजपा और योगी आदित्यनाथ अलग अलग हैं? हाँ, कह सकते हैं भाई। जो वो कार्य कर रहे हैं उनको तुरंत केंद्र सरकार से दबाव डाल के रोक दिया जाता है। अगर योगी जी की जो पहले से पॉलिसी चली आ रही थी, जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश का माहौल देखिए, कितना सारे गुंडे माफिया जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले थे सब यहाँ से खदेड़ दिए गए, और जो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं गए उनको यमराज के पास भेज दिया योगी जी ने। तो मैं तो सभी प्रदेशों में चाहता हूँ ऐसे योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होने चाहिए, भारत में हर प्रदेश में होने चाहिए, हर प्रदेश में होने चाहिए। देखिए, विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता है कि योगी आदित्यनाथ केवल एक धर्म को टारगेट करते हैं, उनको प्रदेश की शांति से कोई मतलब नहीं, केवल भगवा चोला पहनकर क्या साबित करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? अच्छा, केवल ये सवाल योगी जी के लिए क्यों उठता है? ये सवाल उस हैदराबाद के कटमुल्ले के लिए भी उठना चाहिए ना, जो 15 मिनट की धमकी देता है। अभी उसकी एक महिला नेता है, उसने कहा है 15 मिनट। अभी दिल्ली में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें 15 मिनट। भाई 15 मिनट कह रहे हो तुम, 2 मिनट दे दो, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। डरने वाला नहीं है आज का हिंदू। अच्छा, हाँ, आज का हिंदू डरने वाला नहीं है। वो जमाने भूल जाओ जब ये सोचते थे कि हैं सूअर के झुंड में आ गए इकट्ठे और किसी को भी एक भी हिंदू के अगर हाथ लगाया तो सालों के हाथ काट देंगे। आप कह रहे हैं 15 मिनट की बात कर रहे हैं। आपने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया। असदुद्दीन ओवैसी तो मोहम्मद दीपक कोटद्वार के व्यक्ति को गले लगाते हैं। देखो, ऐसे मोहम्मद दीपक, इनका फ्यूचर सभी को पता है क्या होना है। ये जहाँ बैठ रहे हैं वहीं साले काट दिए जाएंगे, और हो सकता है इसने मोहम्मद दीपक ने अपना खतना भी करा लिया हो जब इसने मोहम्मद दीपक बताया था अपना नाम। कुछ भरोसा नहीं है इसका, और कहीं ना कहीं ये इन कटमुल्लों की एक चाल थी कि इस तरीके का
देश में माहौल बना दें और इस मोहम्मद दीपक को हीरो बनाने का प्रयास किया। पर मैं बता दूं, सनातनियों में इतनी ताकत है, आज रोटी के लिए तरस रहा है वो। आप देख लेना, जो अपने पेट को ढंग से पालता था ना, आज जगह जगह धक्के खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हम जैसे सनातन प्रेमियों ने धिक्कार दिया। और जो भी सनातन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको इसी तरीके से ख़त्म करने का काम हिंदू करेगा। देखिए, लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आती है। ऐसे में मोनालिसा जो कुंभ से चर्चाओं में आई और उनने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली, लोग कह रहे हैं ये असली भाईचारा है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। देखो, अब मोनालिसा की जब बात चली गई है तो मैं बता दूं, मैं तो अपने सभी हिंदू भाई बहनों की इसमें कमी समझता हूं। उसको इतना फेम देने के लिए हम लोगों ने, मेरे जितने भी सब सनातन प्रेमी हैं, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है ये, कि कहीं ना कहीं एक एजेंडा पहले ही फिक्स था कि जिहादियों को, वो पहले से संपर्क में थी जिहादियों के, और जिहादियों के टारगेट अनुसार ही वो कार्य कर रही थी। और हमारी हिंदू बहन बेटियों को ये गलत मैसेज देने के लिए ये उसने किया। पर मैं अपनी सारी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि इस जैसी दो कौड़ी की, मैं कहूँगा नहीं, महिला है, हमारे में महिला को सम्मान देते हैं, इस जैसी दो कौड़ी की लड़की के पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ऐसी पता नहीं मोनालिसा पता नहीं कितनी फ्रिज में और नालों में मिली हैं। क्या अब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मोनालिसा का भी आने वाले समय में ऐसा हाल ना देखने को मिला जैसा श्रद्धा का हुआ, साक्षी का हुआ? देखिए, ये तो छुपाई नहीं है किसी से, होना यही है। या तो वो फैक्ट्री बना दी जाएगी बच्चे बनाने की, वो आपको पता ही है। इनके तो हर साल एक, ये तो अल्लाह की देन है। मुझे समझ में नहीं आता, अल्लाह करता है या ये करते हैं, इनके बस की कुछ नहीं है तो ये अपने अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा हो सकता है कि सोता भी अल्लाह ही हो, इनका हो सकता है, क्योंकि अल्लाह की देन है भाई, अल्लाह ही देता होगा फिर इन्हें। देखिए, तो कहते हैं कि जैसे सनातनियों में कहा जाता है कि पालन पोषण करने वाला भगवान होता है। अगर ये कह रहे हैं कि अल्लाह की देन है तो इसमें आपत्ति क्या है? अरे भैया, हमारे भगवान तो पूरी दुनिया के सामने है, चित्र है। तुम अपने अल्लाह का चित्र तो दिखा दो एक। वो कह रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि जिसने पूरा जहान बनाया उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसकी तस्वीर हम कैसे ला सकते हैं? इस्लाम 1400 साल पहले आया था, सबको पता है। और सनातन कोई समय सीमा ही नहीं है, कब आया था कब नहीं, कोई नहीं बता सकता। ये क्या बताएंगे हमें, इनमें ज्ञान है, साले पढ़े लिखे तो है नहीं, ये जाहिल अनपढ़ गवार। इनके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ मैं, फिर हो जाएगा कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। पर ये साले सुअर है, ये सुअर ही रहेंगे। लास्ट में ये बताइए, जो लगातार हम देख रहे हैं उत्तम नगर वाले मामले को लेकर, क्या इसमें दिल्ली सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है? क्या हिंदू ऐसी संघर्ष करता रहेगा? और जो लगातार हिंदुओं की तरफ से एक चेतावनी दी जा रही है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि हम ईद नहीं बनने देंगे, क्या कारण है? क्या लगता है इसमें न्याय मिल पाएगा जल्दी? देखिए, न्याय तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से मिलना चाहिए। किसी को भी ये राइट्स नहीं है कि अगर सामने कोई मार रहा है तो हम भी उसको मारें। पहली बात, अगर कानून पर जब तक भरोसा है, जब तक तो आप कानून के अनुसार चलिए। अगर कानून से भरोसा उठता है तो फिर जो वो कर रहे हैं वही हम करने पे मजबूर होंगे। और माननीय रेखा गुप्ता जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने हिंदुओं के साथ ये छल किया है, केवल उन जिहादियों के घर के छज्जे तोड़कर आपने ये दिखा दिया कि बुलडोजर कार्रवाई हुई है। एक भी हिंदूवादी इससे खुश नहीं है और इसका खामियाजा आपको आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। तो देखिए, तरुण हत्याकांड को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं कि छज्जे तोड़ दिए, कि छज्जे तोड़ने से न्याय मिल जाएगा, ये लगातार सवाल है। अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो मंजर कुछ और देखने को मिलता है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़ रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद।